गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 16 ज्यामिति, रेखा, रेखाखंड तथा कोण, ज्योमेट्री, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड एंगल पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, इस अध्याय में इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रेखा और रेखाखंडों के कोणों का मापन करना सीखेंगे। समझते हैं साथ में। ज्यामिति शब्द दो ग्रीक शब्दों ज्या तथा मिति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का मापन। ज्यामिति के अंतर्गत हम निम्न प्रकार का अध्ययन करेंगे। किस किस चीज का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तल यानी कि प्लेन। कागज की सतह समतल होती है। जब हम इसकी समतल सतह के चारों ओर से अंतः लंबाई तक बढ़ाते हैं तो कागज की यह समतल सतह ही तल कहलाती है। चारों ओर से बढ़ाते हैं जब हम लंबाई को तो उसको क्या कहते हैं, तल कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तल की कोई चार दीवारी नहीं होती है। हम कभी हम कब हम कभी भी एक संपूर्ण तल का निर्माण नहीं कर सकते हैं। केवल इसके एक छोटे से भाग को ही कागज या श्यामपट्ट पर दर्शाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अगला पढ़ेंगे बिंदु यानी पॉइंट। क्या होता है, पेंसिल की सहायता से कागज पर लगाए गए छोटे से गोल निशान को हम बिंदु यानी कि पॉइंट कहते हैं। इसकी कोई लंबाई या चौड़ाई नहीं होती है। बिंदु कैसा होता है, ये रहा बिंदु, ये रहा बिंदु, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। हम कागज पर एक बिंदु लगाकर उसे बिंदु के रूप में अंग्रेजी या हिंदी वर्णमाला के किसी भी अक्षर द्वारा दर्शा सकते हैं। चित्र में ए तथा बी कोई दो बिंदु दर्शाए गए हैं। इसे ए बे भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, सी डी कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपका मन हो। अब हम पढ़ेंगे रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट के बारे में। एक रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं, ठीक है। यदि इनके दोनों अंत बिंदुओं को ए तथा बी से दर्शाया जाए तो हम इस रेखाखंड को ए बी से दर्शाते हैं। ए बी के ऊपर एक रेखा बना देंगे और ये हमारा रेखाखंड ऐसा होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किरण यानी रे के बारे में। यदि किसी रेखाखंड के एक अंत बिंदु को अंतः लंबाई तक बढ़ाया जाए तो हमें एक किरण यानी कि रे प्राप्त होती है। रेखाखंड को किसी भी साइड से, दोनों में से एक साइड बढ़ाया जाए तो हमें क्या मिलेगी, किरण। किरण को रेखाखंड के एक सिरे पर तीर लगाकर दर्शाया जाता है। इस प्रकार किरण में केवल एक अंत बिंदु होता है, अतः किरण की लंबाई अंत होती है, इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती। ये ए है, ये बी है, इसे हमने बी की साइड बढ़ाया। ये बी है, ये है, इसे हमने इधर की साइड बढ़ाया। मतलब एक साइड से जो बढ़ रही है उसे हम किरण कहते हैं। उपयुक्त चित्रों में दिखाई गई किरणों को हम क्रमशः ए बी बी ए से दर्शाते हैं। इसे ए बी लिखेंगे और इसे बी ए लिखेंगे और बी ए के ऊपर ये किरण का चिन्ह बनाएंगे। इस प्रकार किरण में केवल एक ही अंत बिंदु होता है। किरण के इस एकमात्र अंत बिंदु को हम क्या कहते हैं, आरंभिक बिंदु यानी कि इनिशियल पॉइंट। ठीक है बच्चों, उपयुक्त चित्रों में दिखाए गए किरणों के लिए आरंभिक बिंदु क्रमशः ए और बी है। इसमें आरंभिक बिंदु क्या है, ए, और इसमें है बी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सीधी सीधी रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन के बारे में। यदि किसी रेखाखंड के दोनों अंत बिंदुओं को अनंत तक बढ़ाया जाए तो हमें एक सीधी रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। दोनों साइड बढ़ाया है इसे हमने। किसी सीधी रेखा को उसके दोनों अंत बिंदुओं पर तीर लगाकर दर्शाते हैं। दोनों अंत बिंदुओं पर तीर लगा के हमने दर्शा दिया।
एक सीधी रेखा में लंबाई चौड़ाई तथा अंत बिंदु नहीं होते, क्योंकि इसे हम कितना भी बढ़ा सकते हैं दोनों साइड से। उपयुक्त चित्र में सीधी रेखा को ए बी से दर्शाया गया है। ए बी और एक रेखा बना के उसके दोनों कोनों पे तीर बना देते हैं। हम किसी किरण अथवा सीधी रेखा को कागज पर नहीं खींच सकते, इसके केवल एक भाग को ही कागज पर खींचकर दर्शाया जा सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रतिच्छेदी रेखा यानी कि इंटरस्टिंग लाइंस के बारे में। क्या होती है ये? जब दो रेखाएं या रेखाखंड एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद यानी काटती हैं, तो इन रेखाओं या रेखाखंडों को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा यानी कि इंटरस्टिंग लाइन कहते हैं। ये देखो, ये एक दूसरे को काट रही है, कहाँ पर? क्यू पर काट रही है। दिए गए चित्र में रेखाखंड ए बी तथा बी सी एक दूसरे को बी पर काटती है। ए बी और बी सी है, ये बी पे मिल रही है दोनों, तथा एक्स वाई यू वी एक दूसरे को क्यू पर काट रही है। एक्स और वाई और वी और यू, तो ये किस पे काट रही है? क्यू पर। अब हम पढ़ेंगे समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइंस के बारे में। वे रेखाएं जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं तथा उनके बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर समान बनी रहती है, समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। दो रेखा हैं, एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, बट इनकी जो दोनों की लाइन है वो समान होती है, मतलब दोनों की जो लंबाई है वो समान होगी। चित्र में रेखाखंड PQ तथा RS एक दूसरे के समांतर है। PQ और RS समांतर है। हम समांतर के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, दो लाइन बनाएंगे और कॉमा बना देंगे। ठीक है, अतः यहाँ पर हम लिख सकते हैं PQ रेखा RS के समांतर है, या PQ समांतर है RS के, ऐसे। अब हम पढ़ेंगे कोण यानी एंगल के बारे में। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के झुकाव को ही कोण यानी कि एंगल कहते हैं। इन भुजाओं के आपस में काटने वाले बिंदु से ही कोण यानी कि शीर्ष यानी कि वर्टेक्स कहलाता है। चित्र में AB तथा AC दो प्रतिच्छेदी रेखा है, एक AB है और एक AC है, और ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं क्योंकि ये A पे कट रही है। इनका शीर्ष क्या है? A, क्योंकि ये A पे कट रही है तो इसलिए इनका शीर्ष हो गया। इस प्रकार बिंदु A पर बनी बंद आकृति ही कोण BAC को दर्शाती है, यानी कि ये कोण बना रही है B, A और C। ये इसका शीर्ष है A, ये भुजा है C और ये भी भुजा है B, और यहाँ पे ये कोण हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कोण का नाम लिखना, यानी कि राइटिंग द नेम ऑफ एन एंगल। कैसे लिखते हैं कोण का नेम? कोण को हम चिन्ह इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, एक L बनाते हैं टेढ़ा सा, द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। अतः चित्र में बना कोण BAC है, ऐसे लिखते हैं। कोण को प्रदर्शित करते समय कोण के शीर्ष को सदैव मध्य में लिखते हैं, जो शीर्ष होता है वो मध्य में, यानी कि तभी ये BAC है कोण। ठीक है, उपयुक्त चित्र में हम कोण BAC या CAB लिखते हैं। हम इसे लिख सकते हैं या तो कोण BAC या लिख सकते हैं CAB। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उदाहरण। अब निम्नलिखित उदाहरणों का अवलोकन कीजिए। पहले उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। निम्नांकित चित्रों को देखकर कोणों के नाम लिखिए। पहला है, ये शीर्ष है, ये भुजा है, ये भुजा है। ऊपर दिए गए कोणों के नाम निम्नवत है। ए हो गया या तो ये कोण BAC यानी कि BAC, या हो गया CAB, CA और B। ठीक है, ये XYZ है तो या तो ये हो गया कोण YX और Z, या फिर हो गया ZX और Y। C में क्या है? M, L और N है, तो या तो लिखेंगे हम कोण M, L और N, या लिखेंगे N, L और M। ठीक है,
डी में क्या है, ए ओ बी है, तो या तो हम लिखेंगे कोण ए ओ बी या लिखेंगे बी ओ ए, क्योंकि ये शीर्ष है और ये बीच में ही आएगा। आप दूसरे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण नंबर 2, निम्नांकित आकृति में कितने कोण बने हैं, उनके नाम लिखिए। अब हम हल क्या है इसका, दर्शाई गई आकृति में कुल 5 कोण बने हैं, इन पांचों कोणों के नाम निम्नलिखित है। कितने कोण बने हैं, डी ओ ए सी ओ, पहला 5 है, ए ओ बी, ए ओ बी, पहला तो यही हो गया ए ओ बी, दूसरा हो गया बी ओ सी, ये हो गया बी ओ सी, तीसरा हो गया सी ओ डी, ठीक है, फिर हो गया ए ओ सी, फिर हो गया ए ओ और डी। तो ये 5 कोण हो गए टोटल। पहले तो यहीं से लिया ए ओ बी, फिर हो गया ए ओ सी, फिर हो गया ए ओ डी, 3 हो गए, फिर ये हो गया बी ओ डी और सी ओ डी, ठीक है। प्रश्नावली से समझते हैं, हमें और अच्छे से समझ आएगा। पहला प्रश्न क्या है, निम्नांकित आकृतियों में बने कोणों के नाम तथा शीर्ष लिखिए। पहला देखते हैं, ये क्या है, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोण, ये तो हो गया कोण, ये हो गया बी ओ और ए, क्योंकि शीर्ष जो है वो हमेशा बीच में आता है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण ए ओ बी, या तो बी ओ ए लिख सकते हैं या ए ओ बी लिख सकते हैं। और इसका शीर्ष क्या होगा, शीर्ष बराबर हो गया ओ, क्योंकि ये इसका शीर्ष है, ठीक है। बाकी सारे इसी तरीके से होंगे, ये आप स्वयं करेंगे। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, निम्नांकित आकृतियों के नाम लिखिए। पहला, P और Q है और ये एक साइड बढ़ रही है, और ये R और S है और ये एक साइड बढ़ रही है, यानी ये दो समांतर रेखा है, दो रेखा है P और R, पर ये एक साइड बढ़ रही है, तो इनको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, किरण। क्या हुई है, किरण यानी कि रे, क्योंकि ये एक साइड से बढ़ रही है। दूसरा क्या है, ये ए है, ये ओ है, ये बी है, और यहाँ पे क्या चिन्ह है, कोण का, तो ये क्या हुई, कौन सी आकृति हुई, कोण, ठीक है। बाकी सारे आप स्वयं नाम लिखेंगे। अब हम पढ़ेंगे तीसरा प्रश्न, निम्नांकित आकृतियों में से प्रत्येक आकृति कितने कोण बनाती है, कोणों के नाम भी लिखिए, ठीक है। एक मैं आपको करके दिखाती हूँ, एक आप स्वयं करेंगे, ये मैं लिख के दिखाती हूँ। सबसे पहले है इसमें, सबसे पहले यू पी और क्यू एक कोण बना रहे हैं, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, कोण, पहले कितने कोण बनाती है प्रत्येक आकृति, कितने कोण बनाती है, यू पी क्यू एक हो गया, टी पी क्यू दो हो गया, एस पी और क्यू तीन, आर पी क्यू चार, चार तो ये हो गए। उसके बाद टी पी क्यू 5, एस पी क्यू 6, आर पी क्यू 7, तो टोटल कितने कोण बनाए, 7। इसमें कितने कोण बन रहे हैं, पहले क्यू पी आर, ये एक कोण हो गया, फिर आर पी क्यू एक कोण हो गया, तो एस पी यू एक कोण हो गया, फिर टी पी यू एक कोण हो गया, ठीक है, 4 हो गए। फिर एक हो गया क्यू पी एस 5, आर पी टी 6 और एस पी यू 7, आर पी एस 8, एस पी टी 9, टोटल इसमें कितने कोण हुए, 9। कोणों की संख्या तो हो गई 9,
और इसकी कोणों के नाम लिखने हैं। पहले सबसे पहले लिखेंगे कोण क्यू पी आर, उसके बाद लिखेंगे कोण आर पी यू, उसके बाद लिखेंगे कोण एस पी टी, फिर लिखेंगे कोण टी पी यू। ठीक है, टी पी यू कोण हो गए, 4 हो गए, 5 और लिखने। कोण लिखेंगे क्यू पी टी, क्यू पी एस, क्यू पी एस, उसके बाद क्यू पी आर पी एस, कोण आर पी एस, फिर रहेंगे एस पी टी, एस 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक हो गया क्यू पी यू, क्यू पी यू। ठीक है, ये इसका हो गया उत्तर। ये वाला आप स्वयं करेंगे, बी वाला। अब हम चौथा प्रश्न देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, डैश की कोई लंबाई या चौड़ाई नहीं होती। किसकी कोई लंबाई या चौड़ाई नहीं होती? बिंदु की नहीं होती। भाई बिंदु की तो कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती। ठीक है, दूसरा देखेंगे, डैश की लंबाई सीमित होती है। किसकी लंबाई सीमित होती है बच्चों? रेखाखंड की। किसकी होती है? रेखा खंड की। ये इसका हो गया उत्तर। बाकी के सारे आप स्वयं करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कोण को मापना, मेजरिंग ऑफ एन एंगल। जिस प्रकार से लंबाई को मीटर में मापा जाता है, उसी प्रकार से कोण को हम अंश डिग्री में मापते हैं। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोण की इकाई अंश होती है, यानी कि डिग्री होती है। इसे डिग्री का चिन्ह ऐसे द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे 80 अंश को हम 80 डिग्री लिखते हैं। कोण को यंत्र चांदे या डी द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापते हैं? ये चांदा, यानी कि इसको इंग्लिश में डी बोलते हैं, क्योंकि इसकी आकार डी की तरह ही तो है। चांदा यानी कि प्रोटेक्टर क्या होता है? यह एक अर्धगोलाकार कोण मापक यंत्र होता है। ठीक है, चांद के आकार की तरह होने के कारण से चांदा या डी भी कहा जाता है, क्योंकि यह डी के आकार का होता है। इसमें बराबर दूरी पर 0 से 180 तक निशान होते हैं। ये देखो, 0 से बराबर दूरी पर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ऐसे करके 180 तक निशान है। ठीक है, प्रत्येक छोटे भाग को हम अंश कहते हैं। छोटे भाग को हम क्या कहते हैं? अंश। 0 से 180 अंश को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आधार रेखा, यानी कि बेस लाइन कहते हैं। इस आधार रेखा के ठीक बीच में मध्य बिंदु होता है। ये रहा इसका मध्य बिंदु। चांदे पर 2 पैमाने भी होते हैं, एक पैमाना बाहर की ओर तथा एक अंदर की ओर होता है। एक बाहर की ओर ये रहा और एक अंदर की ओर ये रहा। इन पैमानों की सहायता से हम किसी भी कोण को माप सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कोण को मापने की विधि, यानी कि मेथड ऑफ मेजरिंग एन एंगल। संलग्न चित्र में दिए गए कोण को मापकर यह बताइए कि यह कितने अंश का है। इसके लिए हम चांदे को कोण की भुजा OB पर इस प्रकार रखते हैं कि इसका सीधा किनारा भुजा OB के ऊपर पड़े, या चांदे का मध्य बिंदु कोण के शीर्ष O पर, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। ये एक कोण बना हुआ है, इसमें हम ऐसे रखेंगे चांदे को कि ये जो शीर्ष है ये इसके बीच में ही आए। ठीक है, और फिर मापेंगे। ये एक लाइन हो गई, ये लाइन इसके आ गई। अब इसको मापा, ये कितना हो गया? कितना है ये? 70 का। तो अब हम देखते हैं कि
बिंदु ए चांदी के 70 पर है, अतः कोण का मान 70 अंश यानी कि हम लिख सकते हैं 70 डिग्री है। इसको अंश को 70 डिग्री बोलते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे दिए हुए माप को कोण बनाना, मेकिंग एन एंगल ऑफ एन गिवन मेजरमेंट। ठीक है, निम्नलिखित उदाहरण का अवलोकन कीजिए। उदाहरण नंबर 1 है, चांदे की सहायता से 120 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। इसका हल देखते हैं। रचना के पद क्या है? रचना के प्रमुख पद निम्नलिखित हैं। पहले क्या करेंगे हम? सर्वप्रथम एक किरण ए बी खींची, ए और बी हमने एक किरण खींची। फिर क्या करा? अब चांदे को किरण ए बी पर इस प्रकार रखते हैं कि चांदे का केंद्र ए पर पड़े। अब हमने इस प्रकार रखा कि चांदे का जो केंद्र है वो ए पर पड़े। अब क्या करा हमने? अब चांदे के गोल किनारे पर 120 के सामने बिंदु सी लगाकर AC को मिलाया। ये 120 का था, यहाँ पे हमने एक बिंदु लगाई और इसको AC को मिला दिया। ये AC मिल गई और ये बन गया। अब चांदे को हटाते हैं, इस प्रकार कोण CAB की माप 120 डिग्री है। CAB की माप कितनी हो गई? 120 डिग्री। प्रश्नावली से समझते हैं। पहला प्रश्न, चांदे की सहायता से निम्नलिखित माप के कोण की रचना कीजिए। 80 डिग्री की बनाना है। 80 डिग्री चांदे को बीच में रखना है, ए और बी लाइन खींचनी है। यहाँ पे 80 डिग्री का है, ये रहा। यहाँ पे एक शीर्ष लगाएंगे बिंदु, इसको इससे मिला देंगे तो ये 80 डिग्री का एक कोण हमारा तैयार हो गया। इसी तरीके से बाकी सब होंगे, ये आप स्वयं करेंगे। पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न, चांदे की सहायता से निम्नांकित कोण को मापिए। पहला, ये AOB है कोण, इसको हमें मापना और माप हमें यहाँ लिख देनी है। ठीक है, ऐसे ही बाकी सब आप स्वयं करेंगे। D लेंगे, उसको यहाँ रखेंगे, मापेंगे कि कितने डिग्री का है और यहाँ पे इसको लिख देंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कोणों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ एंगल। पहला, न्यून कोण यानी कि एक्यूरेट एंगल। क्या होता है? 0 से अधिक परंतु 90 से कम कोण को न्यून कोण कहते हैं। चित्र में कोण PQR 40 डिग्री है, अतः PQR एक न्यून कोण है। न्यून कोण कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से कम होते हैं। दूसरा है समकोण यानी कि राइट एंगल। वह कोण जिसकी माप 90 होती है समकोण कहलाता है। चित्र में कोण ABC 90 डिग्री है, अतः यह एक समकोण है। ABC है कोण, ये 90 डिग्री का, तो यानी कि ये समकोण हुआ। तीसरा है अधिक कोण। वह कोण जिसकी माप 90 से अधिक हो परंतु 180 से कम होती है अधिक कोण कहलाता है। चित्र में कोण PQR 130 है, अतः ये एक अधिक कोण है। 90 से ज्यादा और 180 से कम वाले को क्या कहते हैं? अधिक कोण। ठीक है, चौथा है सरल कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल। ये रहा, वह कोण जिसकी माप 180 हो सरल कोण कहलाता है। चित्र में कोण XYZ का मान 180 है, अतः ये एक सरल कोण है। XYZ का मान क्या है? 180 यानी कि एक सरल कोण हो गया। पांचवा है बृहद कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। वह कोण जिसकी माप 180 से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम होती है बृहद कोण कहलाता है। चित्र में कोण AOB 230 है, अतः यह बृहद कोण है। ये 180 से ज्यादा है, 360 से कम है, तो यानी कि ये हो गया एक बृहद कोण। प्रश्नावली से समझते हैं और अच्छे से समझ आएगा। पहला, निम्नांकित कोणों के नाम लिखिए। पहला है 270 डिग्री का है, तो ये क्या हुआ? 270 180 से ज्यादा और 230 360 से कम हो गया बृहद कोण। ठीक है, ये हो गया बृहद कोण। दूसरा है 180 डिग्री का। 180 डिग्री का क्या होता है? सरल कोण। ठीक है, बाकी के सारे आप स्वयं करेंगे। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, निम्नांकित कोणों की रचना चांद द्वारा करके इनके नाम लिखिए। ठीक है,
पहले डी लेना है, उसमें क्या करना है, ऐसे कोण बना देना है 30 डिग्री का। कोण बनेगा हमारा 30 डिग्री का। सपोज ये 30 डिग्री का कोण है, इसका नाम क्या है? अब क्योंकि ये 30 डिग्री का है तो इसलिए इसका नाम क्या हुआ? न्यून कोण। क्या हुआ इसका नाम? न्यून कोण, क्योंकि इसकी माप 90 से कम है। ठीक है, बाकी सारे आप स्वयं करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कोणों के युग्म यानी कि पेयर ऑफ एंगल के बारे में। कोणों के युग्म का अर्थ कोणों के जोड़े से है। वे कोण युग्म 4 प्रकार के होते हैं जिनका वर्णन निम्न प्रकार है। ठीक है, पहला है संलग्नन कोण या आसानन कोण। क्या होते हैं ये? जब किन्हीं दो कोणों की एक भुजा तथा शीर्ष उपनिष्ठ हो, वे कोण संलग्नन कोण या आसानन कोण कहलाते हैं। इनकी भुजा तो ये, शीर्ष तो ये रहा, और भुजा ए बी डी और डी बी। संलग्नन चित्र में ए बी डी और डी बी सी तथा दो संलग्नन कोण है। इन कोणों की एक भुजा बी डी तथा शीर्ष बी है। बी डी तो इनका क्या हुआ? क्या है इनका? बी डी भुजा, बी और डी इनकी भुजा है और शीर्ष इनका बी है। उदाहरण नंबर 1 से समझते हैं। निम्नांकित चित्रों में संलग्न कोणों के सभी जोड़ों के नाम लिखिए। ठीक है, पहला पढ़ते हैं। ये है कोण पी क्यू एस तथा एस क्यू आर। ठीक है, इसमें है ए बी सी, ए बी डी पहला, और डी बी ई और डी बी तथा ई बी सी, डी बी ई और ई बी सी, और ए बी ई और ई बी सी, और सी बी डी और टी बी ए। ठीक है, ये है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, कोटि पूरक या पूरक कोण। कौन से होते हैं? जब किन्हीं दो कोणों की मापों का योग 90 हो, एक समकोण के बराबर होता, तो वे कोण एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। उदाहरण नंबर 2 का पहला, ये पहला और दूसरा देखते हैं। ये है एओबी, तो चित्र में ए में कोण एओबी बराबर 20 डिग्री है और बी में पी क्यू आर बराबर कितना है? 70 डिग्री। तो एओबी जमा पी क्यू आर बराबर 20 जमा 70 डिग्री यानी कि 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अतः एओबी तथा पी क्यू आर कोटि पूरक कोण है क्योंकि इन दोनों की माप क्या है? 90 डिग्री। चित्र सी में एल एम और एन है और एल एम और ओ है, ओ एम एल है। एल एम एन और ओ एम एल कितना है? एक 30 का एक 60 का, 30 जमा 60 बराबर 90 है। तो एल एम एन और ओ एम एल कोटि पूरक कोण है। अब हमें क्या करना है? अब निम्नलिखित उदाहरणों का अवलोकन कीजिए। उदाहरण नंबर 1 है 25 डिग्री का कोटि पूरक कोण ज्ञात कीजिए। पहली विधि क्या है? 25 का कोटि पूरक कोण बराबर 90 माइनस 25 यानी कि 65। अतः 25 डिग्री का कोटि पूरक कोण क्या हुआ? 65 डिग्री है। दूसरी विधि क्या है? माना 25 डिग्री का कोटि पूरक कोण x है, तो 25 जमा x बराबर 90, तो x बराबर 90 माइनस 25 यानी कि x बराबर हो गया 65 डिग्री। तो 25 को कोटि पूरक कोण क्या हुआ? 65 डिग्री है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे तीसरा, समपूरक कोण। जब किन्हीं दो कोणों की मापों का योग 180 या दो समकोण के बराबर हो, या तो क्या हो? 180 या दो समकोण के बराबर हो, तो वे कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, समपूरक कोण में 180 डिग्री होती है माप। पहला है और दूसरा देखते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। चित्र ए में ए ओ बी है कोण 130 डिग्री का और इसमें पी क्यू आर है 50 डिग्री का। तो कोण एओबी जमा पी क्यू आर बराबर 130 जमा 50 यानी कि 180 डिग्री। तो कोण एओबी तथा पी क्यू आर समपूरक कोण है क्योंकि इनकी माप क्या है? 180 डिग्री है। अब चित्र सी में एल एम एन, कोण एल एम एन तथा ओ एम एल या एल एम ओ समपूरक कोण है। ठीक है,
LMN और LMO 60 जमा 120 बराबर 180, तो यानी कि ये दोनों संपूरक कोण हैं। अब निम्नलिखित उदाहरणों का अवलोकन कीजिए। उदाहरण नंबर 1 है 85 का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। पहली विधि क्या है, 85 का संपूरक कोण 180 माइनस 85 यानी 95, तो 85 का संपूरक कोण 95 डिग्री हुआ। अब द्वितीय विधि क्या है, माना 85 का संपूरक कोण x है, तो 85 डिग्री जमा x बराबर 180 यानी कि x बराबर 180 माइनस 85 बराबर 95, अतः 85 डिग्री का संपूरक कोण 95 डिग्री है। अब हम पढ़ेंगे चौथा, शीर्षभिमुख कोण, यानी कि वर्सेटली अपोजिट एंगल। ये रहा शीर्षभिमुख कोण। जब दो प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, ये काट रही है इस बिंदु पर, ये O है मान लो, तो उनकी प्रतिच्छेद बिंदु पर आमने सामने बनने वाले कोण शीर्षभिमुख कोण कहलाते हैं। यानी कि ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण कौन से हुए, शीर्षभिमुख कोण हुए। संलग्न चित्र में कोण AOC DOB शीर्षभिमुख कोण का एक युग्म है। AOC और DOB एक शीर्षभिमुख कोण है तथा AOC बराबर क्या है, DOB के। ठीक है, इसी प्रकार AOD तथा COB शीर्षभिमुख कोण का दूसरा युग्म है। COD भी है, COD, इसमें AOD बराबर हो गया COB के। ठीक है, प्रश्नावली से समझते हैं, हमें और अच्छे से समझ आएगा। पहला प्रश्न है, निम्नांकित कोणों के कोटि पूरक कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए पार्ट। तो पहला है, माना कोटि पूरक कोण x है, तो कितने डिग्री का है, 25 डिग्री जमा x बराबर 90 डिग्री का होता है कोटि पूरक कोण। तो x बराबर हो गया 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, यानी कि ये हो गया 65। तो यानी 25 डिग्री का कोटि पूरक कोण क्या हुआ, 65 डिग्री है। ये इसका हो गया उत्तर। ठीक है बच्चों, बाकी सारे इसी तरीके से होंगे, ये आप स्वयं करेंगे। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, निम्नांकित कोणों के संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला पढ़ते हैं 40 डिग्री। 40 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात करना है, तो पहले हम लिखेंगे, माना संपूरक कोण x है, तो संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है, 180 का, तो 40 डिग्री जमा x बराबर 180 डिग्री, यानी कि x बराबर 180 डिग्री माइनस 40, यानी कि हो गया 140 डिग्री। तो लिख सकते हैं, यानी 40 डिग्री का संपूरक कोण 140 डिग्री है, और ये इसका हो गया उत्तर। ठीक है, बाकी सारे इसी तरीके से होंगे, ये आप स्वयं करेंगे। तीसरा देखते हैं, निम्नांकित चित्रों में संलग्न कोणों के सभी कोणों के नाम लिखिए। ठीक है, पहला है, ये क्या है कोण, एक तो AOC है, COB है। थर्ड वाले में क्या है, ये दो है AOC, यानी कि कोण AOC है, और क्या है कोण COB और कोण CO और B। ठीक है, बाकी सब आप स्वयं करेंगे, इसी तरीके से होंगे।
चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित चित्रों में शीर्ष विमुख कोणों के सभी जोड़ों को लिखिए। ठीक है, पहले क्या होगा? कोण MOP, ये M है, ये O है, ये P है। ठीक है, अब क्या होगा? पहले होगा NOQ, NO बराबर किसके होगा? LO किसके? PQ MNOPQ R लिख लेते हैं। ठीक है, तो कोण NOQ किसके बराबर होगा? NOQ बराबर हो गया LOR के, R के। ठीक है, और MOPLLOM, कोण LOM बराबर हो गया, LOM किसके बराबर हो गया? MON के, कोण MON के बराबर हो, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, और ये हो गया तीसरा, कोण LON किसके बराबर हो गया? कोण QOR के। ठीक है, ये इसके 3 जोड़े हो गए, बाकी तीनों आप स्वयं करेंगे। इसी के साथ ये अध्याय यही समाप्त होता है। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय बच्चों।